नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे आपकी कुंडली में कौन सा गुडलक ग्रह है, ये गुडलक ग्रह कैसे आपके जीवन पर असर डालता है, यदि गुडलक ग्रह कमजोर हो तो क्या उपाय करें, किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह होगा गुडलक देने वाला। इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए अब लग्न के हिसाब से समझते हैं। मेष लग्न सबसे पहले कि इसके लिए गुडलक ग्रह क्या है। मेष लग्न जो है वो बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जावान लग्न है और नॉर्मली मेष लग्न वालों की एनर्जी बहुत उम्र बढ़ जाने पर भी समाप्त नहीं होती है। उसका कारण यह है कि मेष लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो है सूर्य। अगर सूर्य इनका कमजोर हो जाए तो जीवन में तमाम चीजें रुक जाती हैं। अगर सूर्य इनका बेहतर हो तो मेष लग्न वालों को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर इनका सूर्य कमजोर हो गया तो जीवन में तमाम चीजें इनकी रुकेंगी और जीवन में हर तरह की सफलता आपको मुश्किल से मिलेगी। यानी आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आपका मेष लग्न है तो आप आंख मूंद करके सूर्य को पकड़ लीजिए, और सूर्य बेहतर है तो जिंदगी बेहतर है, सूर्य कमजोर है तो मुश्किलें होंगी। जीवन में हर तरह की सफलता के लिए आपको सूर्य को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और यथाशक्ति जितना संभव हो अगर आप सूर्य देव की उपासना करें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, आपका गुडलक बढ़ेगा और सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल, तो मेष लग्न वालों को हमने समझ लिया। अब वृष लग्न वालों को समझते हैं कि आपके लिए आपका गुडलक ग्रह क्या है। अर्पिता, वृषभ लग्न वालों के जीवन में आमतौर पे संघर्ष थोड़ा ज्यादा होता है और जीवन के अंतिम दिन तक ये संघर्ष करते हैं, सफलता तो पाते हैं लेकिन बहुत सारे संघर्षों के बाद। तो आपका जो गुडलक ग्रह है वो संघर्ष वाला ही है। वृषभ लग्न का गुडलक ग्रह है सैटर्न यानी शनि। अगर आपका शनि कमजोर हो जाए या आपका शनि गड़बड़ हो तो करियर में और दांपत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। शनि अगर वृषभ लग्न की कुंडली में कमजोर है, जीवन भर आप संघर्ष करते रहेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आपका वृषभ लग्न है और शनि आपका बेहतर है तो आप सफलता ज्यादा पाएंगे और संघर्ष के साथ साथ सफल होते चले जाएंगे। यानी अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और आपकी कुंडली में सब अच्छा है, शनि अच्छा नहीं है, तो आप तरक्की नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और शनि बहुत अच्छा है, बाकी ग्रह उतने अच्छे नहीं हैं, तो शनि के अच्छा होने की वजह से आपकी तरक्की की संभावनाएं बन जाएंगी। तो आपको ज्यादा दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो आप शनि पे फोकस करिए। हर तरह की सफलता के लिए रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ये मंत्र रोज शाम को 108 बार जपिएगा और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है और आप ये उपाय करके अपने शनि को बेहतर बना लेते हैं तो आपके सफलता की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। बिल्कुल, तो हम लग्न की आज बात कर रहे हैं, राशियों की नहीं। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न जो है अर्पिता, वहां पे जीवन बड़ा अच्छा होता है, आमतौर पे कंफर्टेबल होता है, लेकिन मिथुन लग्न वालों को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, संतोष नहीं होता, और मिले, इस चक्कर में वो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
तो मिथुन लग्न का जो गुड लक ग्रह है उसे कहते हैं वीनस यानी शुक्र। अब आपके मन में यह भी बात आ सकती है कि शुक्र जो है वो मिथुन लग्न में द्वादश भाव का स्वामी है, वो गुड लक ग्रह कैसे होगा? द्वादश भाव न्यूट्रल हाउस है। द्वादश भाव को आप ज्यादा बुरा मत समझिए। 12th हाउस न्यूट्रल हाउस है और शुक्र के पास एक भाव है पंचम, इसीलिए शुक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मिथुन लग्न के लिए गुड लक ले आता है। अगर शुक्र खराब हो जाए और आपकी कुंडली मिथुन लग्न की हो तो संतान पक्ष और पारिवारिक पक्ष दोनों खराब हो जाता है। यानी अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, शुक्र अच्छा नहीं है तो संतान से कष्ट मिलेगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी, शिक्षा में बाधा आएगी। आप लाख प्रयास करेंगे लेकिन जो चाहेंगे वो आपको हासिल नहीं होगा। एक नंबर से आधे नंबर से आप सफलता तक पहुंचने में चूकेंगे या चूक जाएंगे। बनना कुछ और था, बन कुछ और जाएंगे, क्योंकि शुक्र के गड़बड़ होने से इस तरह की दिक्कतें पैदा होंगी। आपको शुक्रवार को देवी की आराधना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक ग्रह मजबूत हो और जीवन में आपका गुड लक बढ़े तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें, माता लक्ष्मी की नियमित रूप से आप पूजा करें तो आपका शुक्र बेहतर होगा, और शुक्र अगर बेहतर होगा तो आपका गुड लक बढ़ेगा, आपके सफलता की संभावनाएं ज्यादा होंगी। बढ़ रहे हैं आगे, अब बात फिर से करते हैं कि किस तरह आपके लग्न में आपका गुड लक ग्रह आपके हिसाब से क्या है, लग्न के हिसाब से। और अब समझते हैं कर्क लग्न के बारे में। कर्क लग्न को अर्पिता 12 लग्न जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा प्रभावशाली लग्न माना जाता है। दुनिया भर के बड़े राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी कर्क लग्न से संबंध रखते हैं। कर्क लग्न का जो गुड लक ग्रह है उसे कहते हैं मंगल, मार्स। और अगर इनका मंगल कमजोर हो गया तो कर्क लग्न वाले सारी योग्यता होने के बावजूद गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, नशा करने लगते हैं, अपराध करने लगते हैं, उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कर्क लग्न के लिए अगर मंगल ही गड़बड़ हो गया तो आपकी सारी योग्यता जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। और अगर आपका मंगल बेहतर है, बाकी ग्रह उतने बेहतर नहीं भी हो, तो अकेला मंगल आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। इसलिए अगर आप कर्क लग्न की कुंडली देख रहे हैं तो आंख मूंदकर सबसे पहले मंगल को देखिए कि मंगल कैसा है। अगर मंगल बहुत अच्छा है सफलता बहुत मिलेगी, और अगर मंगल खराब है सफलता पाने में मुश्किलें बहुत आएंगी। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आप मंगल को बेहतर करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन और पूजन ये आप जरूर करिएगा। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, उनका दर्शन करिएगा, उनकी पूजा करिएगा, प्रार्थना करिएगा। आपके मंगल को शक्ति मिलेगी और मंगल जैसे ताकतवर होगा वैसे ही आप सफलता ज्यादा पा सकेंगे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ रहे हैं, सिंह लग्न के लिए समझते हैं कि इनके लिए गुड लक ग्रह क्या है। सिंह लग्न का मतलब होता है अर्पिता शासन करना, लीड करना, रूल करना, या किसी भी चीज में सबसे आगे बढ़ के काम करना। इसीलिए सिंह लग्न वालों को भी एनर्जी की जरूरत बहुत है, और इसीलिए सिंह लग्न का भी जो गुड लक ग्रह है वो मंगल है। कर्क लग्न में मंगल प्रतिष्ठा देता है और सिंह लग्न में मंगल ताकत देता है, एक बड़ा फर्क है। अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और आपका मंगल कमजोर है या गड़बड़ है
तो एक तो प्रॉपर्टी को लेकर के आपको मुश्किलें बहुत होंगी, और दूसरा मौका पड़ने पर भाग्य आपका साथ नहीं देगा, भाग्य की समस्या होगी। यानी अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है और मंगल बेहतर है तो सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आपका भाग्य आपके साथ हर कदम पर चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका मंगल बेहतर नहीं है, मंगल गड़बड़ है, आपका भाग्य ही आपका साथ नहीं देगा और सफलता पाना तो खैर बहुत दूर की बात हो जाएगी। अगर आप मंगल को बेहतर करके जीवन में सफल होना चाहते हैं तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब समझते हैं कन्या लग्न वालों को, इनके लिए गुड लक ग्रह क्या है? कन्या लग्न वालों को अर्पिता गुड लक की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, योग्यता का फायदा नहीं मिलता, अक्सर वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। यानी कन्या लग्न वालों को अपना गुड लक बढ़ाने की जरूरत ज्यादा है। आपका जो गुड लक ग्रह है वो है शुक्र यानी वेनस। अगर शुक्र आपका कमजोर हो तो व्यक्ति कठोर स्वभाव का हो जाता है, सॉफ्टनेस उसके मन से चली जाती है, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है, पैसे की दिक्कत जीवन में बहुत होती है और व्यक्ति कर्जे का शिकार हो जाता है। यानी अगर आपका लग्न कन्या लग्न है और आपका गुड लक ग्रह अच्छा नहीं है तो पैसे को लेके आप तरस जाएंगे या पैसे को लेके कठिनाइयां आपको बहुत उठानी पड़ेंगी। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने गुड लक ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी को नियमित रूप से गुलाब के फूल आपको चढ़ाने चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी को नियमित रूप से गुलाब के फूल चढ़ाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपका लक फैक्टर बढ़ेगा। और जब आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका भाग्य मजबूत होगा तो पैसों को लेकर के जो दिक्कतें हैं उस तरह की दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी। अब बात तुला लग्न की कर लेते हैं पंडित जी। देखिए, तुला लग्न एक अच्छा लग्न है, बैलेंसिंग लग्न है, और तुला लग्न में न्याय करने की भावना, चीजों को बैलेंस करने की भावना बहुत होती है। इसीलिए तुला लग्न का जो गुड लक ग्रह है वो बैलेंसिंग प्लेनेट है, जिसे कहते हैं शनि। अगर शनि कमजोर हो गया और कुंडली तुला लग्न की है तो जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा और जीवन में हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संपत्ति, शिक्षा, सेटलमेंट, धन, ये तमाम चीजें आपकी चौपट हो जाएंगी अगर आपका शनि गड़बड़ है तो। और अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है और शनि आपका थोड़ा भी फेवरेबल है, थोड़ा भी अनुकूल है, तो आपको जीवन में सफलता जरूर देगा, जीवन में आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। इसीलिए अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो बाकी चीजों में दिमाग मत लगाइए, आंख मूंद कर शनि को बेहतर करने का प्रयास करिए। अगर जीवन में हर तरह की सफलता चाहते हैं, शनिदेव की पूजा करेंगे और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को अगर आप जप करेंगे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अगर संभव हो तो अपने आचरण को भी थोड़ा बेहतर करिए, उससे शनि और भी मजबूत होगा, सफलता और भी ज्यादा मिलेगी।
तो तुला के लिए कौन सा ग्रह गुड लक लेकर आता है ये हमने समझा। अब आगे बढ़ के वृश्चिक के बारे में जानते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए कौन सा ग्रह गुड लक लेकर आता है? वैसे तो अर्पिता वृश्चिक लग्न के लिए बहुत सारे ग्रह, क्योंकि ये लग्न जो है वो ऐसा है जहां पर भाग्य का फैक्टर आमतौर पे आ ही जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम एक ग्रह की बात करें कि वृश्चिक लग्न में टोटल गुड लक कौन देता है, कौन सा एक ग्रह है जो इनके भाग्य को बढ़ा देता है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा अगर कमजोर हो जाए तो करियर में समस्याएं आ जाती हैं और परिवार में संबंध टूटने लगते हैं। यानी चंद्रमा अगर इनका बेहतर होगा तो ये जीवन में सफल होंगे ही, इनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इनका चंद्रमा गड़बड़ होगा, कदम कदम पर समस्याएं आएंगी, रिश्तों की समस्या, मानसिक समस्या, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, वो सब इनको परेशान कर सकती है। यानी अगर वृश्चिक लग्न में चंद्रमा ही चौपट हो गया तो सफलता कठिन होगी। क्या करेंगे? जीवन में हर तरह की सफलता चाहते हैं और चाहते हैं कि चंद्रमा आपका बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करिए। नियमित रूप से अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा और आपका गुड लक बढ़ेगा, सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। तो वृश्चिक समझ लिया हमने, अब धनु लग्न को भी समझते हैं। धनु लग्न का मतलब अर्पिता जिसके हाथ में धनुष हो। इसीलिए ज्यादातर धनु लग्न वाले आर्मी में, टेक्नोलॉजी में बड़े सफल होते हैं, लेकिन धनु लग्न वालों का भाग्य थोड़ा कम साथ देता है। इसीलिए आप अपना गुड लक जरूर बढ़ाइए, क्योंकि वो आपका कम है। धनु लग्न वालों का गुड लक ग्रह है सूर्य। अगर आपका सूर्य कमजोर हुआ तो आपको पिता का सुख नहीं मिलेगा। नवम भाव का स्वामी है, पिता का नेचुरल स्वामी भी है और कुंडली में भी नवम भाव का स्वामी है। तो अगर धनु लग्न के व्यक्ति हैं और सूर्य आपका गड़बड़ है तो पिता का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। और इससे बड़ी मुश्किल क्या है? आपका संघर्ष लगातार बढ़ता चला जाएगा। आपके तमाम प्रयासों के बावजूद संघर्ष खत्म नहीं होगा। सफलता तक पहुंच के आप रुक जाएंगे और भाग्य आपका अंतिम समय में साथ छोड़ देगा। इसलिए सफल होते होते आप रुक जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। धनु लग्न वालों के साथ जीवन की ट्रेजेडी थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए इनको अपने गुड लक को बढ़ाना जरूरी है। क्या करेंगे? रविवार का उपवास रखेंगे और इस दिन नमक नहीं खाएंगे। यानी आप रविवार का उपवास सूर्य को मजबूत करने के लिए रखिए और इस दिन नमक मत खाइए। अगर संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज सवेरे आप पाठ करिए। इससे आपका गुड लक बढ़ेगा, आपका सूर्य मजबूत होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात मकर लग्न की करते हैं। मकर लग्न के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है शुक्र, क्योंकि मकर लग्न ओवरऑल प्रेजेंटेशन का लग्न है। इसीलिए वो ग्रह इंपॉर्टेंट होता है जो प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए मकर लग्न वालों का जो गुड लक ग्रह है वो है शुक्र। अगर आपकी कुंडली मकर लग्न की है और आपका शुक्र कमजोर हो गया तो शिक्षा में बाधा तो आएगी ही। बाधा के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में भटकाव भी आ सकता है। यानी मकर लग्न की कुंडली में शुक्र का बेहतर होना जरूरी है। और अगर शुक्र आपका बेहतर होगा तो आप धीरे धीरे चलते हुए बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, नाम और यश पाएंगे। जो ग्लैमर है, जो पॉम्प एंड शो है, वो आपके चारों तरफ बना रहेगा।
लेकिन इसके अपोजिट अगर आपका शुक्र कमजोर हुआ, आपका शुक्र गड़बड़ हुआ, तो निश्चित रूप से जीवन में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। आप गलत रास्ते पे भटकेंगे, आपसे गलतियां होंगी और हर गलती के बाद आप असफल होंगे, जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए मकर लग्न वालों को शुक्र को मजबूत करना बड़ा जरूरी है और उसके 2-3 तरीके हैं। पहला यह है कि आप भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव की आप जितनी उपासना करें, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते, आप नमः शिवाय का निरंतर जितना ज्यादा जप करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। दूसरे नंबर पे सलाह लेकर के एक हीरा या एक ओपल पहनने से भी शुक्र को आपके ताकत मिलेगी। और तीसरा नंबर, मकर लग्न वाले वाहन चलाने में हमेशा अलर्ट रहेंगे। अगर इन बातों का आप ध्यान रखें तो आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा, गुड लक में वृद्धि होगी। बाकी कुछ कर सकें या ना कर सकें, भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए जरूरी होगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कुंभ लग्न की करते हैं। कुंभ लग्न भी लगभग मकर लग्न से मिलता जुलता है। शुक्र यहां भी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मकर लग्न प्रेजेंटेशन का है और कुंभ लग्न इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का है, इतना फर्क होता है। कुंभ लग्न का भी जो गुडलक ग्रह है वो ग्रह है शुक्र। अब अगर आपका कुंभ लग्न है और शुक्र कमजोर हो गया तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा और आपको करियर में असफलता मिलेगी। करियर में सफलता प्राप्त करने में आपको दिक्कत होगी। और कुंभ लग्न में अगर शुक्र गड़बड़ हो गया तो कुंभ लग्न वाले बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुंभ लग्न वाले बहुत तनाव पालेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और दूसरा, करियर में लाख हाथ पैर पटकने के बाद भी कुंभ लग्न वालों को सफलता नहीं मिलेगी अगर इनका शुक्र अच्छा नहीं है तो। लेकिन अगर इनका शुक्र अच्छा है तो भाग्य इनका इतना साथ देता है कि जीवन में कुछ करें या ना करें, इनकी जिंदगी आराम से चलती है। इसीलिए शुक्र को गौर से देखिए। अगर कुंभ लग्न की कुंडली है और अगर शुक्र बेहतर है तो आंख मूंद करके इसको ओके कर दीजिए, जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा। जीवन में अगर आप हर प्रकार की सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शुक्र आपको सफलता दे, तो एक तो आप भगवान शिव की पूजा करिए। नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जितना संभव हो जप करिए। और सलाह लेकर के कुंभ लग्न वालों को शुक्र का रत्न यानी हीरा या ओपल पहनना चाहिए। इससे इनका गुडलक बढ़ता है। जीवन में जो मन को लेकर के चिंताएं, परेशानियां या बेचैनियां रहती हैं, वो तमाम चीजें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी लग्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मीन लग्न। मीन लग्न अंतिम लग्न है अर्पिता, और मीन को अंतिम स्थान इसलिए दिया गया क्योंकि उसके अंदर सारी राशियों की पॉजिटिविटी पाई जाती है। परफेक्ट लग्न या बहुत मैच्योर, बहुत धीर गंभीर लग्न है। मीन लग्न का जो गुडलक ग्रह है वो है चंद्रमा। मीन लग्न की कुंडलियों में चंद्रमा की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगर चंद्रमा कमजोर हो गया तो मीन लग्न वालों का डाइजेशन यानी पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और व्यक्ति को हार्मोन्स की समस्या होनी शुरू हो जाती है। और अगर मीन लग्न में चंद्रमा अच्छा है, बिना कुछ किए जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आप ज्ञानी होंगे, आप विद्वान होंगे, आप अति शिक्षित, ओवर एजुकेशनल होंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट
बुद्धि के, ज्ञान के, धन के आपको जीवन में प्राप्त होंगे अगर आपका चंद्रमा थोड़ा भी बेहतर है तो। लेकिन अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो चंद्रमा एक तो हम जानते ही हैं कि वो मन का स्वामी है, तो मीन लग्न वालों को मानसिक संघर्ष करने पर वो मजबूर कर देता है। अगर आपकी कुंडली मीन लग्न की है और आप चंद्रमा को बेहतर करके सफलता चाहते हैं तो रोज सुबह शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए। 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए, शिवलिंग पर अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।